हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर मलिक फैमिली के बारे में। लोगों के काफ़ी समझाने के बाद में फाइनली पायल को समझ में आ गया है कि तुम जो डाइवोर्स कर रही हो, ये सही टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने का। केस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से शिवसेना की एक महिला नेता ने गुहार लगाई है बिग बॉस को घर से बाहर निकालने की, बिग बॉस के घर के बाहर निकालने की। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो नमस्ते, मैं हूं नताशा। स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे पायल मलिक की। पायल फिलहाल घर से बाहर है और अपने बच्चों को संभाल रही है, लेकिन इसी बीच में अचानक से उनको पता ही नहीं क्या हुआ, उन्होंने डाइवोर्स करना शुरू कर दिया। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो यही कि भाई वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती थी। ये सब चीज़ें जो हो रही है, अरमान मलिक और फैमिली के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हो रही है, उससे ध्यान भटकाकर वो डाइवोर्स करके इन चीज़ों पर लाना चाहती थी। वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती, लेकिन जो उनका माइनर वाला जो केस है, लड़की वाला जो केस है, जब से उसके लिए लोगों के नज़रों में वो चीज़ें आई हैं, तब से चीज़ें ज़्यादा उछलने लगी हैं। तो वो चीज़ें भी जो डाइवोर्स वाली थी, लोगों को ये नाटक लगने लगा और लोगों ने कहा कि अगर आपको स्टैंड लेना था तो पहले लेना था। अब जब आपकी फैमिली सही चल रही है, अब आप ये बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो सच में ही इन चीज़ों से परेशान हो चुकी हो, सच में ही सोच रही हो कि मैं सब छोड़ के चली जाऊँ अपने बच्चों को लेकर। इसके लिए वो तैयारियां भी कर रही है, नए नए कलेक्शन कर रही है, और तूबा कलेक्शन के नाम से आपने सुना भी होगा। तो पायल का अपना पर्सनल काम है जो वो शुरू कर रही है। पायल को अकॉर्डिंग वो उनका पर्सनल काम है, क्योंकि उनको आगे कमाई के लिए कुछ तो चाहिए, ये उनका कहना है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये रियली में यही चीज़ें करना चाह रही है, या फिर सिर्फ पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए इमोशनली वहाँ पे करा जा रहा है। लेकिन अब पब्लिक को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो इनके फ़ैन थे अब उनको चिढ़ने लगे हैं। उसका रीज़न बहुत सा ये है कि भाई जो अंदर हो रहा है वो तो लोगों को बुरा ही लग रहा है। देखिए, जो अंदर पर्सनैलिटी अरमान मलिक की और कृतिका की बाहर आई है ना, वो बाहर बिल्कुल अलग थी, उससे बिल्कुल अलग थी। तो इस वजह से लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये यही आदमी है और ये होता है। इन लोगों को सोच समझ के बिग बॉस हाउस के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन चलो चले गए, लेकिन फिर भी थोड़ा तो अपनी इमेज का ख्याल करते। लेकिन इन लोगों को भी गलतफहमी यह है कि आपकी इमेज अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, बाहर लोग आपको बहुत पसंद कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। सच्चाई सबको पता है कि जो उनको पसंद करने वाले थे वो भी चिढ़ के बैठ गए हैं। हालांकि वो बिग बॉस हाउस का खेल है, वो बिग बॉस हाउस का घर है, और अरमान तो उसमें गेम ही खेल रहा है, गेम ही खेल रहा है। वो असली पर्सनैलिटी अपनी दिखा ही नहीं पा रहा है, वो गेम में इतना घुस गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा हिट मिल रहा है और ये चीज़ें सबको दिखाई दे रही है, और जल्दी हो सकता है अरमान और कृतिका बाहर आ जाए। अब बात करते हैं एक वीडियो की। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अरमान और कृतिका कुछ हरकतें ऐसी करते हुए दिख रहे हैं जो कि अच्छी नहीं है। आपको बता दें, उस वीडियो में दो क्लिप को जोड़ा गया है। पहले तो अरमान और कृतिका का जिसमें फेस दिख रहा है, दोनों लेटे हुए हैं, वो वीडियो है, और उसी के साथ में पीछे एक वीडियो लगाई हुई है जिसका हम यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर सकते। बस इतना बता सकते हैं, दोनों की रजाई के अंदर है, कंबल के अंदर दोनों हैं, और कुछ ऐसी हरकतें हो रही है जिसके लिए ये बोला जा रहा है कि ये अरमान और कृतिका है। तो पहले तो मैं बात बता दूं कि जो वो वीडियो है वो एडिटेड वीडियो है, और जो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अरमान और कृतिका का ज़रूर है, जो कि बिग बॉस के घर के अंदर भी, यानी कि 1 आवर वाले जो शो उनका है उसमें भी उन्होंने लास्ट में दिखाया था। बट जो उसके बाद की जो क्लिप जो ऐड की गई है जिसमें वो पूरे कवर है कपड़े से, वो चीज़ गलत है। वो यहाँ की नहीं है, वो इंडिया की है ही नहीं, वो बाहर के देश में, जो कि बिग बॉस जैसा यहाँ पे चलता है, बाहर के देश में बिग ब्रदर चलता है, उसकी वो क्लिप है, वो जोड़ी गई है। तो पहली तो बात यह है कि वो क्लिप ही सही नहीं है। लेकिन इतने बड़े नेता ने, शिवसेना के नेता मनीषा शायद उनका नाम है, ऐसे ही कुछ करके नाम है उनका, उन्होंने इस चीज़ पर एक्शन उठाया है कि ये घर के अंदर गंदगी कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो। बल्कि ये बिग बॉस के अंदर पहली बार ये चीज़ें नहीं हुई हैं, पहली बार ये चीज़ें नहीं हुई हैं जो चीज़ें हैं। पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, और वो तो अनमैरिड रहते थे साथ में, अनमैरिड होते थे, साथ में सोते भी थे, पूरी रात वो साथ में सोया करते थे, कभी बाथरूम में घुस जाते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी, क्योंकि उनकी इमेज इतनी ज़्यादा ऑलरेडी डाउन हो गई है 11 साल की बच्ची के साथ जो चीज़ें हैं,
तो ये चीज़ें भी लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। और एक झूठ के बेस पे, एक गलत चीज़ के बेस पे ये चीज़ें कहना कि नहीं इनको बाहर निकालो, इसको सेंसर बोर्ड का ये करो वो करो, वो चीज़ें गलत है। आपको जो उनकी चीज़ें शो के अंदर गलत लग रही है उन पर पॉइंट आउट करना सही है, जो उनके ऊपर केस लगा है उस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करना सही है। लेकिन वो जो चीज़ें जो उन्होंने किया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, जस्ट कोई एडिट करके ये चीज़ें डाल रहा है, आप उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, आप उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये देख लेना तो चाहिए कि क्या ये सच है या झूठ है। क्योंकि वो चीज़ें झूठी है तो फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि हमने तो इसलिए आवाज़ उठाई थी। तो ये लोग आज के टाइम में सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जस्ट क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ पर अरमान मलिक और उनकी फैमिली गलत है, तो इसका मतलब हर कोई जुड़ गया है उनको गलत ठहराने में, हर कोई जुड़ गया है उनको हर चीज़ में गलत ठहराने में। इंसान जहाँ गलत है वहाँ पर गलत बोलो, लेकिन जहाँ गलत नहीं है उन चीज़ों के लिए एटलीस्ट बोलो कि नहीं गलत नहीं है। अब हम अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं, जहाँ वो गलत है, जो चीज़ें गलत है हमने वो चीज़ें सारी क्लियर करी, हमने वो भी चीज़ें क्लियर करी कि किस तरीके से पायल जो है वो सिंपैथी सिर्फ ले रही है, उनको सिंपैथी लेना बनता नहीं है। जो कृतिका ने गलती की है वही पायल कर चुकी है गलती, वही सेम चीज़ें उनकी कर्मा उनकी वापस आई है। हमने जो बच्चे वाली जो बात थी उन चीज़ों को भी क्लियर किया है कि हाँ इन पर एक केस है, लेकिन इनका ये केस अब तक पक्का नहीं हुआ है कि इन्होंने वो जुर्म किया है या नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें सही है यार, नहीं उन्होंने ऐसी हरकतें की है अंदर, तो उन चीज़ों के ऊपर बड़ा नेता आके सवाल उठा देता है, कोई भी सवाल उठा देता है, तो वो चीज़ें तो गलत ही होंगी ना। और अभी एक ऐसी वीडियो ये नहीं आ रही है, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आ रही है जो कि ऐसा कर रही हैं। तो थोड़ा सोच समझ के सवाल उठाओ, थोड़ा सोच समझ के देखो कि क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है। हर चीज़ें जो दिखाई देती है वो सही हो या गलत हो ये ज़रूरी नहीं है, उन पर सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि आप एक एक्शन की बात करें कि भाई इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अगर कोई ऐसी हरकतें करते हैं शो में निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। लेकिन जब गलत क्लिप बना के डाली जा रही है तो वो भी तो ध्यान दीजिए, वो भी तो देखना चाहिए। एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा इनके कॉमेंट सेक्शन में है, कृतिका किन्नर लगती है, कृतिका किन्नर है, कृतिका किन्नर जैसे लगती है। क्या ये वर्ड शोभा देते हैं, क्या इसे सच में अच्छे लगते हैं? आपको वो पसंद नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। उन्होंने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ की है, उन गलतियों पे बोलना चाहिए। लेकिन किसी इंसान को, किसी को भी ये चीज़ें बोलना कि वो ये है वो है, कि जैसे जेंट्स है लेडीज़ है वैसे ही किन्नर भी एक समुदाय है। आप किसी लेडी को उस समुदाय से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी महिला को पुरुष नहीं बता सकते, किसी पुरुष को महिला नहीं बता सकते, तो इसी तरीके से किसी महिला को कोई किन्नर भी नहीं बता सकते। ये कोई गलत वर्ड नहीं है, लेकिन लोग इसको एज अ गाली यूज़ कर रहे हैं, एज अ गंदा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अरे अगर वो उसकी हाइट लंबी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो इसका मतलब कि वो उसके जैसे ही लगेगी। तो इंसान आज के टाइम में थोड़ा तो यार ठीक है, आपको वो पसंद नहीं है, बिल्कुल उनकी हरकतें पसंद नहीं है, बिल्कुल आप उन पे चीज़ों पे बोलना बैठता है, लेकिन क्या ये शब्द जो यूज़ किए जा रहे हैं वो सही है? इस पर आपकी राय ज़रूर बताइएगा। हाँ, उनकी गलतियाँ जो हैं वो गलतियाँ हैं और वो गलतियों को पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। क्यों किसी के पीछे अपनी ज़बान गंदी करनी? तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।